अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ AFNS के मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक टेस्ट MCQs। पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 लाजमी देख लें। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस लाजमी देख लें, उससे आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो MCQs हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे और ईजिली क्लियर भी हो जाएंगे। और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मैंने MCQs अपलोड किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके वो भी देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक फोर्सेस स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इंस्टाग्राम पर फोर्सेस स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी लाजमी फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है वो है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसमें जो इस वीडियो में जो मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स के MCQs हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के शेयर करूँगी। आपने जो फिज़िक्स के लिए सबसे पहले आपको सारे फार्मूलाज पता होने चाहिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के। और अगर फार्मूलाज आपको पते होंगे तो आप इजीली उसका SI यूनिट निकाल सकेंगे। जब आपको SI यूनिट पता होगा तो आप इजीली डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो वेलोसिटी का फार्मूला वो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आप जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो वो आता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो जब आप उसकी डायमेंशन निकालोगे तो मीटर को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पर सेकंड को यानी कि सेकंड को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो LT-1 आ जाएगा इसकी डायमेंशन के MCQs आपने इस तरह सॉल्व करने होते हैं, वो टफ नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट जो MCQs है वो है इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डैश। फोर्स एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होता है तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का फार्मूला ये होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। और अब यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि इम्पल्स की क्या डायमेंशन है, तो आपको जब इसका फार्मूला पता होगा, आपको उसकी ऐसे यूनिट पता होगी, तो आप इजीली उसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट है ड्रैग फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। अगर स्ट्रेस की डायमेंशन का वो पूछें तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया की जब आप उसकी यूनिट फाइंड आउट करोगे तो वो क्या बनती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डॉट व्हेन द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स जब इक्वल हो जाएं तो कौन सा एंगल बनता है, तो जो एंगल बनता है वो है 45 डिग्री। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह वो अगर इसकी डायमेंशंस पूछ लेते तो वो किस तरह बनती थी, किलोग्राम पर मीटर। जो न्यूटन होता है वो किसकी इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनता है, आप इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट MCQ जो है वो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं उसका हम वोल्ट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है विच इज़ द फार्मूला फॉर द डायमेंशन ऑफ फोर्स। जब आप फोर्स की जो डायमेंशन निकालेंगे तो ये इन्होंने फोर्स की डायमेंशन निकाली हुई है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन की जो आपकी डायमेंशन आती है वो होती है किलोग्राम। जो न्यूटन होता है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। जब आप उसकी डायमेंशन निकालोगे तो MLT-2 आएगा। वो आप पूछ रहे हैं कि विच इज़ द फार्मूला, तो अब आप फार्मूला क्या होगा फोर्स का, F इजिकल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स का ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट है अ लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर। लाइट ईयर जो होती है उसका जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। और उसको जब अगर उसकी डायमेंशन निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, L, कैपिटल L जो है वो लाइट ईयर की डायमेंशन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड।
1 सेकेंड में कितने साल होते हैं, यानी कि कितने ईयर्स होते हैं इन 1 सेकेंड, तो वो हमारे पास 3.1 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द पोजिशन R एंड फोर्स F आर इन सेम डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है ना। तो ये लोग कह रहे हैं आर एंड एफ जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमारे पास टॉर्क क्या होगी, वो मिनिमम होगी, राइट। देन है सेम डायरेक्शन, यानी कि वो पैरेलल होंगे तो तब टॉर्क मिनिमम होगी, अगर वो एंटी पैरेलल होंगे तो फिर क्या होगी, टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम होगी। Then which law of motion is also called law of inertia? So first law of motion को हम law of inertia कहते हैं, second law of motion जो कहता है वो कहते हैं force is equal to ma, और third law of motion जो है वो ये है कि हर action का हमेशा reaction होता है but in opposite direction, right? सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आपको 3 न्यूटन्स के लॉ, ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 3 न्यूटन्स के लॉज का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पता होना चाहिए। अच्छा, आपको न्यूटन के तीनों लॉज का पता होना चाहिए कि न्यूटन के 3 लॉज क्या कहते हैं। उसके अलावा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि फिजिक्स के पेपर में लाजमी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू वो जो इम्पल्स है उसमें यही होता है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, इफ़ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन, यानी कि वेक्टर्स के अगर दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे तो जो रिजल्टेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक है। अगर दोनों वो पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 6 न्यूटन फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू 8 न्यूटन फोर्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी। अच्छा, इसमें जो फार्मूला लगता है वो ये है, जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आता है, ठीक है। तो जब आप 6 का स्क्र लेते हो तो हमारे पास 36 आता है, जब आप 8 का स्क्र लेते हो तो वो 64 आता है। इसी तरह आप 36 एंड 64 को प्लस करेंगे तो वो 100 बनता है, और फिर आप जब उसका स्क्र रूट लेंगे तो आपके पास 10 आंसर आता है। क्योंकि ये फोर्स की आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसीलिए इसका जो यूनिट है वो भी फोर्स आया है, तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो 10 न्यूटन आता है। नेक्स्ट है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन दम इज। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल जो होता है वो 180 डिग्री बनता है, राइट। नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज, जब जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन और द ऑरिजिन देन इट्स टॉर्क इज, सो वो ज़ीरो होगी। देन है एन अल्टरनेट यूनिट टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एस। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो होता है वो जो यूनिट है वो मोमेंटम का, ठीक है। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो उसका जो अल्टरनेट यूनिट बनता है वो हमारे पास न्यूटन सेकेंड बनता है, ठीक है। न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है तो ये न्यूटन सेकेंड के इक्वल होगा। उसका अल्टरनेट यूनिट जो है मोमेंटम का वो हमारे पास न्यूटन सेकेंड आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फुटबॉल प्लेयर विल थ्रो अ फुटबॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। सो हमने ये भी देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एंगल मैक्सिमम होता है वो एट 45 डिग्री होता है। तो जो फुटबॉल प्लेयर है वो अपने फुटबॉल को जब थ्रो करता है तो उसका एंगल जो मैक्सिमम है वो किस पे बनता है, वो 45 डिग्री पर ही बनेगा, राइट। सो प्रोजेक्टाइल, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एंगल जो प्रोजेक्टाइल का वो किस पे मैक्सिमम होता है तो उसका भी 45 डिग्री है, और इसका आंसर भी जो है वो 45 डिग्री है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये मोस्ट कॉमन MCQs है जो कि कई जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एयरफोर्स का हो गया, आर्मी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, इसमें ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री
और मिनिमम कब होगी, क्योंकि W इज इक्वल टू जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो FD cos थीटा होता है। तो जब cos 0 होता है तो तब मैक्सिमम होता है, जबकि जब cos 90 होता है तो तब वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड इन विच द वर्क डन इन अ मूविंग अ बॉडी along closed path is 0 is called conservative field. Next MCQs है power is also defined as dot product of force and velocity. P is equal to FV. नेक्स्ट है हमारे पास द ओरिजिनल सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी एज, सो जो टाइडल एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स होता है वो मून होता है। मून के थ्रू जो है वो एनर्जी जनरेट होती है, टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो आई होप कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, अब आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा, आपने इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है और इसका पार्ट 1 भी लाजमी देख लेना है। सो अगर आप लोगों की अब फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉर्सेस स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।